हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना प्रेस। ओके, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर होना। वहाँ पर मिलते हैं आपको नोट्स, PDF एंड ये PYQs के PDF। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ना हो। और सेकेंडली थर्डली जो बात है ये है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला, ताकि आपका रिवीजन भी होता जाए और भूलो नहीं और प्रैक्टिस भी होता जाए। क्योंकि अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs की। तो PYQs रेडी किया जा रहा है ताकि आपको डेली अवेलेबल मिले। ओके, आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो क्लास 10 बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम का हमारा चैनल है, तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बिकॉज इंग्लिश मीडियम में हो तो समझ सकते हो कितनी ज़रूरत है इस चैनल की, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना। और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये आज का हमारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबने करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इफ़ अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, व्हाट वुड पॉसिबल बी इट्स pH वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है, तो उसकी pH वैल्यू कितनी हो सकती है। तो उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 7 से ज़्यादा होगी। तो 7 तो नहीं होगा, ठीक है, 7 तो नहीं होगा, 7 न्यूट्रल है। तो और 7 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू इसमें दी हुई है, 10, तो 10 होगा। ओके, 10 पॉसिबल है। ओके, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, कि विच ऑब्जर्वेशन ट्रू अबाउट dilute solution ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है किसके मामले में, एक dilute सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का। ये क्वेश्चन आपको 2018 में देखने को मिलेगा, सेक्शन नंबर ए। तो हमारे पास जो मतलब ऑप्शन है हमारे पास ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या लिखा हुआ कि इट स्मेल्स लाइक विनीगर। इसकी जो स्मेल होती है वो विनीगर की तरह होती है। जी करेक्ट। या इसकी स्मेल ओनियन की तरह होती है। नहीं, इसकी स्मेल एग रोटेड मतलब सड़ी हुई अंडे की जैसी होती है। नहीं, तो इसकी स्मेल होती है विनीगर जैसी। Question number 3. When a few drops of iodine solution are added to leaf boiled in the alcohol, the leaf becomes colored. कहने का मतलब है कि कुछ मतलब एक आयोडीन सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग कुछ ड्रॉप डालते हैं। क्या, सॉरी, एक लीफ है, ठीक है, जो बॉयल हो रही है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, कुछ फी ड्रॉप्स क्या डालते हैं, आयोडीन की सॉल्यूशन डालते हैं अल्कोहल के ऊपर। देन वो लीव्स की कलर चेंज होकर क्या हो जाती हैं। ये क्वेश्चन 2018 में ही आया था, ब्लू ब्लैक कलर हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। इनमें से कौन एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट HCl नहीं है, HCl सॉल्ट नहीं है, NaOH नो, K2SO4 ये एक सॉल्ट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें, द pH ऑफ एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू कितनी होती है। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू मैंने ऊपर ही बताया था 7 होती हैं। ओके, तो ये 2013 एंड 2015 में क्वेश्चन पूछा है, और ये देखो 2015 से 2020 2 साल पूछा है ये क्वेश्चन। तो देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन है कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर्ड डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड। तो लिटमस का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको पर्पल कलर से डाई किया गया है। इसका मतलब कि वो कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो एक लिकेन के प्लांट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक। कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ। जिंक के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन वाटर वेपर इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट आयरन। तो कौन सा कंपाउंड हमें मिलता है जब वाटर वेपर पास करता है एक रेड हॉट आयरन से, तो हमें कंपाउंड मिलता है 1 सेकेंड। तो
पता नहीं कौन आया था। तो कौन सा कंपाउंड हमारे पास बनता है, तो Fe3O4। ओके, Fe3O4 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaHCO3। रिमेंबर दैट फार्मूला NaHCO3। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनियस कंपाउंड। इनमें से कौन एक हेट्रोजेनियस कंपाउंड है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक हेट्रोजेनियस कंपाउंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्ट। इनमें से कौन एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्ट है, तो NaCl। तो NaCl करेक्ट। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो टूथपेस्ट इज ऑफ्टन यूज्ड टू क्लीन टीथ। तो टूथपेस्ट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्लीन करने के लिए टीथ का। उसमें क्या मिला होता है, वो क्या कैसा होता है, मतलब कि ये एसिडिक होता है, सॉल्टी होता है, अल्कलाइन होती है। तो वो एक अल्कलाइन होती है। ठीक है, क्षारीय होती है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 में की बात करेंगे, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है, तो न्यूट्रल होती है, 7th होती है। ठीक है, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू एसिड एंड बेस क्रिएट बाय रिएक्टिंग विथ एच अदर। जब एक एसिड और दूसरा बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, तो वो बनाएंगे सॉल्ट, यानी न्यूट्रलाइज सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या बनता है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिमेंबर रखना, आए क्वेश्चन में भी मिल सकता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें मैंने डाला है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से कौन एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो हमारे पास जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन ऑक्साइड। इनमें से कौन एक अल्कलाइन ऑक्साइड है, तो Na2O। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन एक सही है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 वाला। ओके, NaCO3 इंटू 10⁻H2O। NaCO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, ये बेकिंग सोडा का नहीं, वॉशिंग सोडा का है, पता नहीं रिमेंबर यार। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब इसको इंपॉर्टेंट रखना, 10 वॉशिंग सोडा यानी हाथ धोने वाले सोडे का इसका फार्मूला है। ठीक है, और 10 इसमें क्यों, क्योंकि 10 बकेट, मतलब ऐसे मैंने रिमेंबर किया था अपने टाइप की, लाइक 10 बकेट लगते हैं कपड़े धोने में, तो ऐसे 10 वाला याद रखना कि ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं हम लोग कपड़े धोने के लिए, इसलिए 10 वाला, क्योंकि सब फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो इंटू का ये 10 होगा या 5 होगा या 2 होगा या 7 होगा। ठीक है, इसमें याद रखना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आ गया, देखो वो वॉशिंग सोडा का था। ठीक है, वॉशिंग पाउडर का। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, कि बेकिंग सोडा की केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन कर्ड। कौन से एसिड, मतलब कि हमारे कर्ड में पाए थे, कौन से टाइप के एसिड जो हमारे कर्ड में पाया था, तो लैक्टिक एसिड हमारे कर्ड में पाया जाता है, यानी दही में। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर। शुगर की केमिकल फार्मूला क्या होती है, C12H22O11। ठीक है, C12 कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन 11। ओके, क्लियर। देन बात करते हैं यहाँ पर कि वो हाउ डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज व्हेन मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 2013 का क्वेश्चन है कि कैसे ये कलर चेंज होता है कोई भी सॉल्यूशन का, अगर सॉल्यूशन का चेंज होता है जब मेथेलिक ऑरेंज की सॉल्यूशन ऐड किया जाता है एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो कौन सा कलर आता है उसमें, तो वहाँ पर आता है हमारे पास येलो कलर। ओके, कौन सा कलर, येलो कलर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्ट मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कि pH वैल्यू कितनी होगी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, जिसके सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट का pH वैल्यू कितना होगा, तो उसका pH वैल्यू 7 होगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। इसमें तो कौन एक सॉल्ट है, ओके, KTSO4। रिपीटेड क्वेश्चन,
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन, कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है किसके रिएक्शन से, जिंक मेटल के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के सॉल्यूशन अगर रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 से कम, लेस देन 7। ओके, लेस देन 7। और बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, मतलब कि वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए कौन सा सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं हम लोग, तो CaOH2। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइक लाइम्ड, इनमें से कौन एक स्लिक लैम्ड है, लाइम है, तो वो है CaOH2। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द IUPAC नेम ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का IUPAC नेम हमेशा याद रखना, हर 10-15 तुमको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये पूछते हैं क्वेश्चन, 4-5 आ ही जाते हैं, तो याद रखना, कराया जाएगा जो रिपीटेड वही आएंगे, तो IUPAC नेम थोड़ा सा माइंड में रखना, एग्जाम में लेकर चलना IUPAC नेम को साथ में। एथेनिक एसिड नाम है, ठीक है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की IUPAC नाम क्या है, एथेनिक एसिड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू, कि कौन सा जो आयंस है वो जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है, OH- का आयंस। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इट्स pH वैल्यू पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी होगा यहाँ पर या पॉसिबल होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पर बात करते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो उसकी pH वैल्यू आपको क्या पॉसिबल लगती है, तो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी, 7 से ज़्यादा 7 है, 8 है, 10 है, तो 7 से कम वाली बात करेंगे तो 5 आएगी, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कि कौन सा इनमें से एक नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, तो इनमें से जो टमाटो है, मतलब टमाटर, तो उनका एक क्या है, एक नेचुरल ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ की। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट इन एक्सेस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा आयंस पाए जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो H+ आयंस। ओके, H+ आयंस। क्वेश्चन नंबर 33, कि रेड कैबेज इज एन एग्जाम्पल, रेड कैबेज किसका एग्जाम्पल है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। देन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34, इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या फॉर्म्ड होते हैं, क्या बनते हैं, तो जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, इसकी डिफिनीशन ही ऐसी है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, क्या फॉर्म होकर बनता है, क्या प्रोडक्ट आते हैं, तो सॉल्ट और वाटर आते हैं। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, द कलर ऑफ फेनोल्फथालीन इंडिकेटर इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, कि फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के एक एल्कीन सॉल्यूशन में क्या कलर होता है, तो इसका कलर होता है रेड, याद या नहीं आता, रेड लिखते हैं इसको, रेड। कौन सा कलर होता है, रेड। ओके, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 के क्वेश्चन थे, जैसे कि आपने देखा, आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस। ओके, और तुम्हारी जो तैयारी होगी इंशाल्लाह बेहतर ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमने क्वेश्चन किया तो एसिड बेस में, और देन हम मिलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छी सी एक और वीडियो के साथ, एसिड बेस के ख़त्म होने के बाद मेटल्स और नए मेटल्स। देन मिलेंगे SST के कुछ सोशल साइंस के वीडियोस के साथ, उनके PYQs के साथ। सब चीज़ रेडी हो रही हैं, सब चीज़ में टाइम लगती है, और कुछ चीज़ें मेरी वजह से लेट हो रही हैं, बिकॉज कि मैं खुद ही एक बेकार लड़की हूँ, तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ अपनी। मैं खुद ही एक बेकार लड़की हूँ, मैं खुद ही एक आलसी लड़की हूँ, मैं खुद ही मतलब बहुत कुछ हूँ, रहने दो यार। और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेना, और बाकी कुछ ज्वाइन नहीं करना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हमारे पेज को,
और वहाँ पर मिलेंगे आपको अच्छी खासी, मतलब कुछ नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टोरी देखने को मिलेंगी और 1-2 रील्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो इंस्टाग्राम पे करना फॉलो, चैनल को करना सब्सक्राइब और टेलीग्राम करना ज्वाइन। बाय बाय।